वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन द सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। और ये है हमारा रियल नंबर का पार्ट 3। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को एंड इंटीजर्स को, और इसके साथ साथ हम लोगों ने रेशनल नंबर्स को भी सेकेंड पार्ट में जाना था। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने रेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में भी चेंज करना जाना था, जो कि हमारा दो तरीके से चेंज होता था। द फर्स्ट वन वाज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड द सेकेंड वन वाज द रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में हम लोग चीजों को डिवाइड करते थे और डिवाइड करने पर एक कंप्लीट नंबर आता था, 2 डिवाइडेड बाई 5। सब डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट टर्मिनेट हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 2 2 जा 4, 1 पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा एंड 2 5 जा 10। दिस विल बी कंप्लीट डिविजिबल, सो दैट वाज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। वहीं पर रिपीटिंग डेसिमल की बात करते हैं। सो रिपीटिंग डेसिमल में वो नंबर कम बार बार रिपीट होता रहता है, जैसे कि 3 डिवाइडेड बाई 2। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही वीडियो देखा था, यही क्लास देखी थी। सो 3 से 0 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 3 6 जा 18, 2 फिर से आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 आएगा एंड ये कैरी ऑन 6 आता चला जाएगा। और लास्ट क्लास पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा था, जो कि था हमारा कि 2/3 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना था और ये भी बताना था कि ये एक रिपीटिंग नंबर है या डेसिमल नंबर है। सो 0.66 अभी थोड़ी देर पहले जस्ट हम लोगों ने देखा था कि एक रिपीटिंग नंबर था और इसको हम लोग 0.6 बार से रिप्रेजेंट करते थे। इसके अलावा ये क्वेश्चन हम लोगों ने वाइस वर्सा देखा था, 0.6 बार को वापस 2/3 में चेंज करके हम लोग देखा था कि किस तरीके से 2/3 आ जाता है। सो आज की क्लास में हम लोग HCF और HCF के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 26 एंड 91। सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग HCF और LCM निकालते हैं। एक नंबर लिखा हम लोगों ने, जो नंबर हमारा लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग करेंगे 26, और 26 को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। 26 जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, दैट विल बी 13। अब ये 13 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 13 सिर्फ 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। इस तरीके से 26 के हम लोगों ने फैक्टर किए, जो कि हमारे आए हैं 2 इंटू 13। उसी तरीके से एक दूसरा नंबर है जो हमारा 91, इस 91 के भी हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, जो कि हमारा 7 से स्टार्ट होगा, 7 1 जा 7, 2 रिमेनिंग, 7 3 जा 21 एंड फिर 13 से स्टार्ट होगा, 13 1 जा 13। यानी कि 91 के हम लोगों ने क्या क्या फैक्टर किए हैं, 91 के हम लोगों ने फैक्टर किए हैं 7 इंटू 13। अब इसका HCF और LCM पता करना है, तो सबसे पहले HCF की बात करते हैं। HCF क्या होता है? पूरा नाम HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि हम लोग इस प्राइम फैक्टर मेथड से फाइंड आउट करेंगे कि 26 एंड 91 का HCF क्या है। 26 एंड 91 के HCF की बात करते हैं तो जो सेम नंबर होता है वही हमारा HCF होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम यहां पर देखें तो 13 यहां पर भी है और 13 यहां पर भी है, 13 एंड 13 दोनों जगह है, यानी कि इसका HCF हमारा 13 हो जाएगा। बाकी नंबर्स को चेक करते हैं। 26 के फैक्टर में 2 आया था, लेकिन 91 के फैक्टर में 2 नहीं है, इसलिए 2 भी इसका HCF नहीं हो सकता है। 7 बात करते हैं, 97 के फैक्टर में 7 आया था, बट 26 में 7 नहीं है, इसलिए 7 भी इसके HCF में नहीं लिखा जा सकता है। LCM की बात करते हैं, तो LCM में हम सारे नंबर्स को लिख देते हैं, HCF और LCM सारे नंबर्स को। जो नंबर सेम आते हैं, जैसे 13 यहां पर सेम है, सो हम लोग 13 को लिखेंगे। बचे हुए नंबर्स जो कि हैं 2 एंड 7, 2 एंड 7 को भी लिख देंगे, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे और यही हमारा LCM हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, अगर प्राइम फैक्टर कराते हैं 26 एंड 91 का, तो 26 का फैक्टर कुछ हम लोगों ने इस तरीके से देखा था, 2 से डिवाइड किया था, फिर 13 से डिवाइड किया था। 91 का फैक्टर हम लोगों ने किया था तो 7 से डिवाइड किया था एंड 13 से डिवाइड किया था। एंड इनके फैक्टर्स को अगर हम यहाँ पे देख रहे थे, तो जो जो कॉमन नंबर्स थे, जो जो सेम नंबर्स थे, जैसे 13 जो कि एक सेम नंबर है, ये हमारा HCF हो जाएगा। जो सेम नंबर था वही हमारा HCF हो जाएगा।
HCF हम लोगों ने लिखा था 13 और LCM की बात कर रहे थे। सबसे पहला काम, जो सेम नंबर हैं वो हमारे LCM में लिखे जाएंगे। इसके अलावा जो भी नंबर बच गए, जैसे ये 2 बच गया है, ये यहाँ पर 7 भी बच गया है, जो भी नंबर्स बच गए हैं उनको भी LCM में लिखते हैं। तो LCM में हमने को क्या लिखा, 2 भी लिखा, 7 भी लिखा और 13 को भी लिखा, सभी का मल्टीप्लाई कराया, सो हमारा आंसर आया 182। यानी कि HCF आ चुका है हमारा 13, LCM आ चुका है हमारा 182। आगे बात करते हैं कि इसको वेरीफाई भी करना है। इस क्वेश्चन को आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेरीफाई भी करना है। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है कि इस क्वेश्चन को वेरीफाई करो। हम लोग क्वेश्चन को यहीं पर HCF और LCM निकालकर छोड़ देते हैं और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। इस क्वेश्चन को यहां पर छोड़ना नहीं है, इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी करना है। और वेरीफाई करने के लिए यही जो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं वेरीफाई करने के लिए। HCF एंड मल्टीप्लाई बाई LCM एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और इनका मल्टीप्लाई अगर हम कराते हैं, सो मल्टीप्लाई कराने पर हमें कुछ इस तरीके से नंबर दिखाई देंगे, जो कि 13 हमारा था HCF, LCM था 182, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी फर्स्ट नंबर 26 एंड सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई बाई 91, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया है और हमारा रिजल्ट इक्वल आ चुका है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है हम लोगों ने वेरीफाई कर दी है। दिस इज द वेरीफाइड। क्लियर? ओके, मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा LCM और HCF से लिया गया। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोगों ने टू नंबर्स का LCM और HCF फाइंड किया था और उसको वेरीफाई किया था। क्वेश्चन पे हम लोग थ्री नंबर्स का LCM और HCF फाइंड आउट करें। थ्री नंबर्स कौन कौन से दिए गए हमारी स्क्रीन पर, 12 है, 15 है एंड 21 है। ये थ्री नंबर्स हैं और इन तीनों नंबर्स का हम लोग LCM और HCF फाइंड करेंगे। सबसे पहले 12 का फाइंड आउट करते हैं, 12 का LCM। सो 12 का LCM निकालते हैं कुछ इस तरीके से, 12 को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 एंड ये लास्ट बचा हुआ है 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे और ये 1 हो जाएगा। 12 का फैक्टर हम लोगों ने क्या निकाले, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरीके से 15 की बात करते हैं, तो 15 को भी हम सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, यानी 15 के फैक्टर्स की बात करें तो 15 के दो फैक्टर आए हमारे 3 एंड 5। वहीं पर 21 की बात करें अगर हम, सो 21 के अगर हम फैक्टर निकालना चाहें तो 21 के कितने फैक्टर आएंगे, 21 को डिवाइड करते हैं। सो 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। 21 के फैक्टर्स की बात करें तो 21 के भी दो फैक्टर्स हमारे सामने आए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब यहां से हमें HCF निकालना है। सो HCF हमारा क्या हो सकता है, HCF हमारा जो सेम नंबर होंगे, जो तीनों के ही सेम होंगे, तीनों का सेम यहां पर क्या है, तो तीनों का सेम देखिए हमें यहां पे दिख रहा है जो कि 3 है हमारा। सो हमारा HCF क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा 3। LCM की बात करते हैं तो जो सेम नंबर है वो तो LCM होगा ही होगा, यानी कि 3 तो LCM होगा ही होगा। साथ में जो बच गए हैं नंबर, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये 2 है, ये 5 है और ये 7 है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारा LCM आ जाएगा। क्लियर है? सो हम लोग इसको एक बार फिर से देखते हैं कि इसको क्या क्या स्टेप्स करने हैं। एक बार इरेज करके फिर से हम इसको देखने के स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक बार क्विक तरीके से देखते हैं फटाफट कि 12 को हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे और यहां पर 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे और 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 15 को डिवाइड करते हैं। 15 को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं 15 को, तो 3 से डिवाइड करके 5 आता है, 5 से डिवाइड करके फिर से 1 आ जाता है और फिर 21 को डिवाइड करते हैं, तो 21 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करने पर 7 आता है, 3 7 जा 21 और 7 से डिवाइड करने पर 1 आता है। नेक्स्ट इन सभी के प्राइम फैक्टर्स को एक साथ लिख लेते हैं, सभी के नंबर्स को हम एक साथ लिखते हैं। तो देखिए 12 के नंबर्स को लिखा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 15 को लिखा तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 21 को लिखा तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7। जो सेम नंबर्स हमारे ये आए हैं, जो ये सेम नंबर हमारा 3 आया है, यही हमारा क्या हो जाएगा HCF।
तो हमारा HCF आ चुका है 3 और LCM जो है सेम नंबर आया था वो तो रहेगा ही रहेगा और साथ में हमारा जो रिमेनिंग नंबर्स थे जो कि 2 इंटू 2 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 7 भी हमारे LCM हो जाएंगे। इन सभी का मल्टीप्लाई 420 आया, LCM हो गया है हमारा 420 एंड HCF हो गया है इस क्वेश्चन का 3। सो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां से इसी तरह के LCM और HCF के क्वेश्चन आते हैं। हम LCM और HCF के एक और नए तरीके के क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है हमारा कि अगर किसी नंबर दो नंबर्स का HCF हमें गिवन है, दो नंबर्स हैं 306 एंड 657 और इसका HCF हमें दिया गया है 9 और LCM की बात करें तो इन्हीं सेम दो नंबर्स का LCM हमें फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन HCF एंड LCM का अगर हम ध्यान से याद करें तो वहां पर हमें वेरीफाई करने को बोला गया था और वेरीफाई करते समय हमें एक फॉर्मूला बताया गया था जो कि था LCM into HCF is equal to the product of two numbers। कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मूला था। दोनों नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो LCF और LCM के एक मल्टीप्लाई के इक्वल आता है। अब यहां से हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है LCM को और HCF हमें दिया गया है 9, तो HCF की जगह हम लोग रखेंगे 9 और जो दो नंबर्स दिए गए हैं वो दो नंबर्स हैं हमारे 306 मल्टीप्लाई बाई 657 क्योंकि दोनों नंबर्स का हमें प्रोडक्ट करना है तो वो दोनों नंबर्स हमारे कुछ इस तरीके से हैं। सो LCM इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9 इधर मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसको ट्रांसपोज करते हैं इसको के उस तरफ भेजते हैं सो ये हमारा उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई बाई 657 डिवाइड बाई 9 और 9 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 से इसको कट करते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6 102 एंड क्या ये 3 से कट हो जाएगा, इसको भी 3 से कट करते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27। सो हमारे पास दो नंबर्स आ गए हैं LCM के लिए 102 मल्टीप्लाई बाई 219 और इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं सो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, क्विक तरीके से देखते हैं। स्पीड में दो नंबर्स का हमें LCM और HCF फाइंड करना था, दो नंबर्स जो कि सेम थे उन दो नंबर्स का HCF गिवन था, केवल LCM फाइंड करना था। सो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दोनों नंबर्स का वैल्यू जो थी वो हम लोगों ने लिखी, HCF हमें 9 दिया गया था तो HCF के नीचे HCF की वैल्यू 9 लिखी, LCM में नहीं पता था, LCM फाइंड करना था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई में करके लिखना था, दोनों नंबर्स को 306 एंड 657 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 9 उधर ट्रांसपोज किया जो कि डिवाइड में चला गया है, 9 से डिवाइड करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 22,338। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ HCF एंड LCM। ये तीन टाइप के हमारे क्वेश्चन थे जो हमारे HCF और LCM को कवर अप करते थे। अब HCF और LCM से आगे एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो थोड़ा सा थ्योरी बेस पर है और उसको हम लोगों ने समझने की कोशिश करना है। और हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, क्या 6 की पावर n कभी एंड में 0 आएगा और अगर n एक नेचुरल नंबर है तो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का मतलब है कि 6 की पावर कुछ भी लिख दें, यहां पे 6 की पावर 5 कर दें, 6 की पावर 3 करें, 6 की पावर 2 कर दें, कुछ भी कर दें, क्या कभी इसके एंड में 0 आएगा? एंड में 0 का मतलब है 6 का स्क्वायर होता है 36, सभी को पता होगा। इसके एंड में आया है 6, क्या कभी 0 आ सकता है? 6 की पावर 3 की बात करें तो 6 की पावर 3 की वैल्यू होती है 216, इसके भी एंड में फिर से 6 आया है बट 0 नहीं आ रहा है। क्या 0 आ सकता है एंड में? क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटी सी चीज समझनी होगी। क्या समझना होगा कि अगर किसी नंबर के लास्ट में हमें 0 लेकर के आना है तो क्या करना होता है। 0 कब आता है? जैसे कि 2 एंड 5 का हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई कराने पर आता है 10, 2 5 जा 10। क्या किसी और दो नंबर का मल्टीप्लाई कराने पे भी लास्ट में 0 आता है? यस, आप बोलोगे 4 एंड 5 का मल्टीप्लाई अगर हम कराते हैं तो भी आता है लास्ट में 0 जो कि हो जाता है 20। बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 4 को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं जो कि होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू
यानी फिर से अगर हम ध्यान से देखें तो फिर से 2 एंड 5 आ चुका है। हम 6 मल्टीप्लाई बाई 5 लिखेंगे तो भी 20 आएगा, 30 आ जाएगा, लास्ट में 0 आएगा। बट 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर हम 6 के भी फैक्टर करें तो यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 5, यानी 2 एंड 5 जहां पर हैं वहीं पर 0 आएगा। और जितने 2 एंड 5 हैं, जितने भी 2 एंड 5 आएंगे उतने ही 0 होंगे। अगर 2 टाइम्स को लिखें और 5 को भी 2 टाइम्स लिखें और इनका मल्टीप्लाई कराएं तो इसमें 2 टाइम्स 0 से एंड होगा और रिजल्ट आएगा हमारा 100। यानी लास्ट में हमारे 2 0 आएंगे क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है हमारा नंबर। सपोज क्वेश्चन में लिखते हैं, हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, मीन्स 2 को हमने 2 टाइम्स रिपीट किया है, 5 को हमने 1 टाइम्स ही रिपीट किया है। तो क्या इसके एंड में 2 टाइम्स 0 आएंगे? नहीं, इसके एंड में सिर्फ 1 टाइम 0 आएंगे क्योंकि ये एक पेयर एक ही बार बन रहा है। ये पेयर जितनी बार बनेगा उतने टाइम्स 0 हमारे आने के चांसेस। तो क्या 6 की पावर n में कभी 2 एंड 5 दोनों आ सकते हैं? क्योंकि सिर्फ 2 आएगा तो भी एंड में 0 नहीं आएगा। तो हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले 6 के हमें फैक्टर करने होंगे। सबसे पहले 6 की पावर n के फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। तो 6 के अगर हम फैक्टर करें तो 6 के फैक्टर हमारे आते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, पावर में n लगी हुई है तो पावर में n लगी रहेगी। हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 आर नॉट देयर, 2 एंड आर नॉट देयर, 2 एंड 5 दोनों यहां पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिया गया है। तो इसका मतलब 6 की पावर n में कभी भी एंड में 0 नहीं आएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन इतना ही था आज के वीडियो के लिए, सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा इस रियल नंबर का एक लास्ट पार्ट होगा, बचे हुए क्वेश्चंस वहां पर कवर करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और मैथ्स सॉल्व करते रहिए।